आज मन किया कुछ लिखने का मुझे। नहीं, मैं लेखिका नहीं और ना लिखने का शौक मुझे। वो तो आज अंदर का दर्द फिर कुछ पिघल सा रहा था, तो सोचा कहीं तो निकाल दूं इसे। आजकल अक्सर हम पति पत्नी में मेरा काम तुम्हारा काम ज्यादा हो रहा है। पहले सोचा शायद ये लॉकडाउन का असर है, फिर लगा नहीं रे, ये तो हर घर की लड़ाई की जड़ है। थोड़ी खुदाई की तो चला पता कि इसके बीज तो सालों पहले ही बो दिए जाते हैं। बेटी पैदा होते ही माँ बाप उसे पराया धन मान लेते हैं। कुछ दिनों की मेहमान है जानकर बड़े नाजों से पालते हैं और फिर एक दिन उसकी शादी कर देते हैं। यूं तो शादी लड़का लड़की दोनों की होती है, पर नाम से लेकर पता तक सिर्फ लड़की का बदल देते हैं। और आज से सिर्फ यही घर तुम्हारा है, यही रटाया जाता है और तभी से घर के हर काम का बंटवारा हो जाता है। सफाई, कुकिंग, लॉन्ड्री सब अब तुम्हारे हिस्से आ जाते हैं। लेकिन ससुराल में अरे इसे कहाँ कदर, ये तो पराई है, हमेशा गाते रहते हैं। वहीं जब लड़का अपनी ससुराल जाता है, उसे शीश पर बिठाया जाता है। कहीं खातिरदारी में कोई कमी ना रह जाए, हर चीज का ख्याल रखा जाता है। ससुराल में लड़का चिपक के एक ही जगह बैठा रहता है, खा के हाथ तक थाली में ही धोता है। इस पर भी उसकी सांस 1-2 दिन में ही फूल जाती है। यहाँ मैं कैसे रह सकता हूँ, ये मेरा घर थोड़ी है। एक ही दिन में शादी हुई दोनों की, फिर दोनों को क्यों अलग अलग ट्रीट किया जाता है? बस यही एक सवाल मुझे अंदर से कुरद कुरद कर खाता है। फिर जब बच्चे दुनिया में आते हैं तो उनके सभी काम बाय डिफॉल्ट लड़की की जिम्मेदारी है। कभी अगर किसी ने बच्चे का एक डायपर भी बदल दिया तो वो तुम्हारे काम को बांटने वाला हमदर्द हो जाता है। तुम्हारा काम किया 50 बार सुनाया जाता है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि बच्चे क्या सिर्फ हमारे हैं? अगर नहीं तो उनके डायपर बदलना कैसे सिर्फ हमारा काम हो गया? और अगर आपका जवाब हाँ है तो फिर बताएं क्यों उसके सरनेम में आपका नाम आ गया? क्यों कभी बच्चे के सरनेम में माँ का सरनेम नहीं होता? जो घर तुम्हारा है रटाया गया, वो कभी हमारा क्यों नहीं होता? क्यों शादी लड़की के लिए अनपेड काम वाली के जॉब जैसा लगता है और वहीं लड़कों के लिए सौदा खरा खरा लगता है? काश कि कभी ये प्रोसेस रिवर्स हो जाए, शादी के बाद लड़के की विदाई हो जाए, उसे भी कभी नया घर और नए लोग एडजस्ट करने को मिले और दिन रात उसे भी अपने मायके की याद आए। उसे भी अपना नया नाम लिखने की आदत डालनी पड़े और ससुराल को अपना घर है मानकर उसे भी कभी पोछा मारना पड़े। काश कि कभी पत्नियों पर बनने वाला हर जोक सच हो जाए, लड़कों को सच में जोक में खून पीने वाली बीवी का अनुभव हो जाए और हमें टाइम पास करने के लिए कुछ रिफ्रेशिंग जोक्स ऑन हाउस होल्ड हस्बैंड मिल जाएं।